हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट, रेट, ईपीटेट, आरपीएस, बीटेट इत्यादि में ईवीएस सब्जेक्ट का एक अहम महत्वपूर्ण रोल है। तो हम इस सीरीज़ में ईवीएस के कुछ शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी बुक से जो रिलेटेड है, ईवीएस के शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं चैप्टर वाइज। मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को जानेंगे। मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ ईवीएस का ही, एनिमल से बारे में जो चीज़ें हैं वो, और काफ़ी मदद करता है सीटेट के एग्ज़ाम में या ईपीटेट के एग्ज़ाम में या रीट के एग्ज़ाम में। टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल ये रहता है वीडियो, और ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इसका निचोड़ जो है मैं वो लेकर आया हूँ वन लाइनर के रूप में करके इसको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं आर के पल्लव का आरपी सीटेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्लास देखिए, इसमें सबसे पहला जो चीज़ है ना वो हमको जानना है कि जंतु है क्या। वाकई में जंतु, फर्स्ट चैप्टर हमारा यही शुरुआत होता है जंतु का। जंतु है क्या, एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिखा हुआ हूँ कि प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया वर्गीकरण सामूहिक रूप से जानवर कहा जाता है। देखिए जंतु में हम जानवर किसको कहेंगे, प्रारंभिक स्तर पर जीवों के वर्गीकरण जो है, चाहे वो कीड़े हो, चाहे रेंगने वाले पक्षी हो, स्तनधारी यानी स्तन दूध देने वाले पक्षी हो, उसका सामूहिक रूप जो होता है वही आपका जानवर कहलाता है, जंतु कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखे हुए हैं, देख सकते हैं फिगर में सब चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे शेर, जिराफ, हाथी, गैंडा, छोटे मोटे जीव जितने भी हैं, इसका सामूहिक रूप जो होता है वो जानवर कहलाता है। अब इसमें जानेंगे, सबसे पहले हम पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले कौन कौन से होते हैं, इस क्लास में केवल पक्षी के बारे में ही लगभग पढ़ा जाएगा। इसमें सबसे पहला जो आता है पक्षी द्वारा, वो आता है इंडियन रोबन, जिसको हम लोग कहते हैं कल चिड़ी। इंडियन रोबन जिसको हम लोग कहते हैं कल चिड़ी। देखिए ये होता क्या है, ये पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि से क्या करती है, अपने घोंसले को बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की है इंडियन रोबन जो चिड़िया होती है, बहुत ही मधुर होती है, इसको कल चिड़ी भी बोला जाता है। और ये पत्थर के बीच में क्या करती है, बहुत सी मुलायम घोंसला बनाती है। वो भी किससे बनाती है, तो टहनी से, जड़ से, ऊन से, बाल से, रुई से इत्यादि से अपने घोंसला को बनाती है। यही है आपका इंडियन रोबन चिड़िया जो है। और देखिए कैसे यहाँ पे टहनियों से मुलायम घोंसले बनाए हुई, दो पत्थर जो होते हैं ना उसी के बीच में ये अपना घोंसला बनाती है। आई होप ये समझे होंगे। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन रोबन घोंसला जो बनाती है वो किससे बनाती है, तो वो बनाती है टहनी से, जड़ से, ऊन से, बाल से, रुई से इत्यादि से। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो होता है वो कौवा। आप सुने ही होंगे देहात में या अदर जगह पे कौवा जो होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है, यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। देखे होंगे कौवा जो होता है ना, पेड़ के सबसे ऊपर जो डाल होता है उसी पे वो अपना घोंसला बनाता है। और वो कैसे बनाता है, तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ इत्यादि होती है। उसका जो घोंसला बनता है ना वो लोहे का पतला पतला तार होता है, फिर टहनियाँ कुछ होती है। और कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। देखिए एक ऐसी पक्षी है कोयल, जो अपना स्वयं का घोंसला खुद नहीं बनाती है स्वयं का, और वो रिप्रोडक्शन जो करती है ना वो हवा में ही कर लेती है। रिप्रोडक्शन यानी जन्म की प्रक्रिया जो होती है वो हवा में ही कर लेती है, वातावरण में ही कर लेती है। और वो खुद का घोंसला नहीं बनाती, वो अपना अंडा जो देती है ना वो कौवे के घोंसले में ही देती है। तो यहाँ पे देखिए कौवा ये हो गया, सबसे ऊंची डाली पे बैठा हुआ है। और इस तरह से इनके घोंसले होते हैं। तार वगैरह वगैरह ये लगे रहते हैं, टहनियाँ होती है, इसी में ये होते हैं। और कोयल इसी में क्या करती है, अपने अंडे को देती है। खुद का घोंसला वो तैयार नहीं करती है, लेकिन उसके बच्चे को अंडे को ये कौवा क्या करता है, सेवता है, जब तक वो तैयार ना हो जाए, बच्चे काम ना ले। तो इसलिए
कोयल को बहुत ही चालाक जानवर भी कहा, पक्षी भी कहा जाता है, काफ़ी चालाक पक्षी होती है और इसी में वो अंडे देती है। आई होप ये समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो डार्जिन चिड़िया। देखिए डार्जिन चिड़िया नाम से ही पता चल जाएगा, दर्जी जैसे होते हैं ना वही। ये ऐसी चिड़िया होती है ना कि अपने नोकीले चोंच से पत्ती में छेद कर सीख कर घोंसला बना लेती है। ये दोनों पत्ती के बीच में क्या करेगी, डार्जिन चिड़िया जो होती है ना, दोनों पत्ती के बीच में क्या करेगी, पत्ते को अपने चोंच से ही क्या करेगी, सिलाई करके उसको छेद के तब सी कर क्या करती है, घोंसला बनाती है। जैसे इस प्रकार आप देख सकते हैं, जिस तरह सिंपली हम लोग सिलाई करते हैं ना, दर्जी जैसा सिलाई करता है, ठीक उसी तरह से ये चोंच से दो पत्ते के बीच में अपना घोंसला तैयार करती है। इंपॉर्टेंट है ये, इससे आता है क्वेश्चन डार्जिन चिड़िया, नाम से ही पता चल जाएगा दार्जिन। इसके बाद से नेक्स्ट आपका जो है ना वो है बीबर पक्षी। तो बीबर पक्षी नर घोंसला बनाता था, मादा उसी से उसे चुनती है। इसमें देखिए बीबर पक्षी जो होते हैं ना इस तरह के होते हैं, पीले कलर के होते हैं, लेकिन डिफरेंस है इसमें, दो टाइप के होते हैं बीबर पक्षी में, एक नर भी होते हैं, एक मादा भी होते हैं। तो बीबर पक्षी में नर जो होता है ना वो घोंसला बनाता है, अलग अलग तरह के पेड़ों में वो लटके रहेगा, इस टाइप का घोंसला क्या करेगा, देखिए इस तरह के बनाया है, इस टाइप से घोंसला बनेगा। फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए इस टाइप का फिगर में, देखिए इस टाइप का ये घोंसला बनाता है। लेकिन ये ना ये क्या करेगा कि नर पक्षी अनेकों घोंसला बना देगा, लेकिन मादा उसको चुनेगी, उसको जो पसंद होगा उसके अकॉर्डिंग जो होगा उसको वो चूज करती है, तब उसमें जाके ये लोग अपने अंडे को देते हैं। तो ये बीबर पक्षी था, याद रखेंगे। इसमें बीबर पक्षी में नर घोंसला बनाता है, नर पक्षी जो होता है वो घोंसला बनाएगा, लेकिन मादा उसी से उसको चुनती है जो उसको पसंद होगा। ठीक, यानी नर घर बनाया और वो उस घर को पसंद करेगी जो उसको पसंद आएगा मादा, और उसी में वो अपने बच्चे को, अंडे को रिप्रोड्यूस करती है, जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। तो ये बीबर पक्षी था, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पांचवा जो है ना वो फाख्ता पक्षी है। तो देखिए कैक्टस के कांटों के बीच ये मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ये देखिए फाख्ता पक्षी यही है। और देखिए कैक्टस नागफनी जिसको हम लोग कहते हैं, सिंपल भाषा में हम लोग कहेंगे नागफनी, यही है कैक्टस, इसको हम लोग नागफनी भी कहते हैं। देखिए होंगे आप पौधे को, नागफनी का पौधा जो होता है ना वो देखे होंगे आप पौधे को, नागफनी पौधा जो होता है उसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये पत्ता है, ये ना कैक्टस के कांटों के बीच, इसके बीचों बीच में क्या करेगी, उसका कांटा जो होता है ना उसके बीचों बीच में अपना, या मेहंदी जो होता है, मेहंदी का मेड़ बोलते हैं, जहाँ पे दो डाली आपस में यहाँ से वहाँ जाए, यहाँ से या वहाँ से कई डालियाँ निकली रहे, वहाँ पे ये क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है वो है गौरैया एवं कबूतर पक्षी। तो देखिए गौरैया को आप लोग तो सिंपल आप लोग घर पे भी देखे होंगे, आसपास में देखे होंगे कि इसका जो भी इसका घोंसला होगा ना वो किसके, अलमारी के पीछे या छत या आईने के पीछे ही ज़्यादा रहता है। तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। देखिए बहुत ही अच्छी चिड़िया होती है ये, बहुत लोग इसको पाल के भी रखते हैं। तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, और ज़्यादा ये इसको हम लोग घर के आसपास ही देख सकते हैं, वो भी घर में क्या, अलमारी के पीछे, याद रखेंगे अलमारी के पीछे, छत पर या आईने के पीछे, यानी शीशा जो होता है ना उसके पीछे ये दिखाई देती है। और कबूतर जो होता है, यहाँ पे कबूतर है वो पुराने मकान या खंडहर में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास भी हम लोग देख सकते हैं, उसका घोंसला देख सकते हैं, अलमारी के पीछे ये अपना घोंसला बनाती है, ये आसान से मिलेगी। कबूतर जो होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पुराने मकान में दिखाई देता है या खंडहरों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है बसंत गौरी पक्षी। बसंत गौरी से बहुत ही क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। वहाँ डार्जिन चिड़िया भी क्या करती थी, पत्ती में छेद करती थी और सीख का क्या करती थी, अपना घोंसला बनाती थी। लेकिन ये अलग है बसंत गौरी पक्षी। देखिए ये पेड़ के तनों में क्या करती है, गहरा छेद बनाती है, और उसके बाद से उसमें क्या करती है, अंडा देती है। यानी चोंच से पेड़ जो है ना उसका टहनी आप देखे भी होंगे, इस तरह से वो क्या करती है, छेद देती है और इसमें अंडे को देगी, यानी इसका घोंसला जो होगा इसमें बनेगा। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है शक्कर खोड़ा पक्षी। नेक्स्ट जो है वो है शक्कर खोड़ा पक्षी। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। यह पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं, इसमें कपड़ों के चिट्ठरे होते हैं। ये बहुत अच्छा ही सुंदर दृश्य लगता है देखने में। देखिए इनके ये जो होते हैं इस टाइप से क्या करते हैं, लगता है कि झोला लटका हुआ है,
पेड़ पे बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, इस तरह से होता है। और इसमें ये घोंसला जो बनाते हैं इसमें रुई, सूखे पत्ते, कपड़ा के चिथड़ा जो होता है ना, उसी से ये क्या करती है, बहुत ही सुंदर सुंदर एक घोंसला बनाती है। पेड़ से लटकता हुआ दिखाई देगा, देख लीजिए कितना अच्छा दृश्य है। तो शक्करखोरा पक्षी अगर आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी, शक्करखोरा पक्षी कैसे घोंसले बनाती है, तो डाली पर लटकता हुआ वो घोंसला बनाती है। और किससे बनाती है, तो वो रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चिथड़े होते हैं, उसी से वो क्या करती है, अपने घोंसले को बनाती है। अब 9 नंबर जो है उल्लू, नाम सुने ही होंगे उल्लू के बारे में। यह जो होता है एक रात्रि चरण प्राणी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक 360 डिग्री तक घुमा सकता है। देखिए ये गर्दन, उल्लू जो है ना, उल्लू यही एक ऐसा प्राणी है जो अपने गर्दन को पूरे 360 डिग्री यानी गोल पूरा 360 डिग्री तक घुमा सकता है। और यही जो है ना रात में देख सकता है, रात में यही देख सकता है। ये तो रात्रि चरण प्राणी है और अपने गर्दन को ये 360 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे है, और ये कहीं भी बैठ पेड़ पे ही रहता है, रात्रि चरण प्राणी है, यानी रात में इसे दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। देखिए और ये अपने गर्दन को देखिए इस तरह से पूरे 360 डिग्री तक वो क्या करेगा, घुमा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो वो है उल्लू। उल्लू अपने गर्दन को 360 डिग्री तक पीछे क्या कर सकता है, घुमा सकता है। और रात में रात्रि चरण प्राणी है। नेक्स्ट है मैना पक्षी। मैना के बारे में तो आप सुने ही होंगे। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा जो मैना चिड़िया तो अपने यहाँ भी पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है, बट सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो रेगिस्तान में पाई जाती है मैना चिड़िया। ठीक, और मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है, यही है मैना। आप देखे ही होंगे मैना चिड़िया को, ये क्या करती है, अपने गर्दन को झटके से पीछे घुमा लेगी। 360 पे नहीं, लेकिन ये झटके से पीछे घुमा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 11 बगुला। बगुला के बारे में आप सुने ही होंगे, ये भी एक पक्षी है बगुला। देखिए बगुला भैंस पर बैठकर उसकी कीटों को खाता है। बगुला क्या है, एक पक्षी है, लेकिन ये भैंस पे बैठ जाता है और भैंस पे बैठ के क्या करता है, उसके कीटों को खाता है। और भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। देखिए जी हाँ, बगुला जो होता है भैंस पे बैठ के, ये सीन तो आप देखे ही होंगे, ऐसे खेतों में देखे होंगे या गाय भैंस चरती होगी तो आप ये सीन देखेंगे, बहुत ही सुनहरा होता है। और ये बगुला जो होता है भैंस के पीठ पे बैठा हुआ रहता है, तो बगुला भैंस के पीठ पर बैठ के उसके कीट को खाता है। तो कीट को खाता है और भैंस से कीड़ों को छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। यहाँ पे पता है एक क्वेश्चन भी आता है कि बगुला और भैंस के बीच कौन सा संबंध होता है, तो सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध का मतलब बगुला भैंस के पीठ में जो कीट रहते हैं ना, वो उससे काफ़ी परेशानी करते हैं, तो बगुला को भोजन मिल जाता है, उसको खा लेता है और भैंस के कीड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। यानी बगुला को भोजन भी मिल जाता है और भैंस के कीड़े से छुटकारा भी मिल जाता है, तो दोनों एक दूसरे के सहजीवी हो जाते हैं। इसलिए ये सहजीवी संबंध क्वेश्चन आया था सीटेट में पहली बार। इस पर अब 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन इस पर कि बगुला और भैंस के बीच कौन सा संबंध होता है, तो बगुला और भैंस के बीच सहजीवी संबंध होता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सहजीवी संबंध होता है दोनों के बीच में, इसी वजह से ये बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है और उसके कीटों को खाता है। तो कीट को खाता है तो इसका भोजन मिल जाता है और भैंस को भी कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है, राहत मिल जाता है, उसे भी अच्छा लगता है। तो बगुला था। अब आई होप ये 11 बगुला पक्षी, ये 11 पक्षी के नाम थे जो मैं शुरू से बताया था। एक बार रिपीट करते हैं, फिर इससे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम बताए थे कि इंडियन रॉबिन, ये जो होता है पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाएगा और टहनी, जड़े, ऊन, बाल आदि रुई से ये अपना घोंसला बनाता है। देखें आप, 2 पत्थरों के बीच में ये बनाएगा। फिर दूसरा पढ़े थे कौवा, जो सबसे ऊंची डाल पर क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है और लोहे के तार, टहनियाँ इससे घोंसला बनाता है और इसी में कोयल क्या करती है, अपने अंडे को देती है। ये कुछ ऐसा था फिगर। तीसरा आप देखेंगे तो दार्जिन चिड़िया, ये क्या करती थी, 2 पत्तों के बीच में अपना घोंसला चोंच से ही पत्तों में छेद कर बनाती थी, जिस तरह से दर्जी सिलाई करता है। चौथा इसमें बताया थे बीबर पक्षी, जिसमें 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नर, एक होते हैं मादा। तो नर पक्षी जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और मादा उसको क्या करती है, चूज करती है उसको जो पसंद होता है, तब उसमें अपने अंडे को देती है। 5वां बताए थे फाख्ता पक्षी।
जो कैक्टस के काचक बीज या मेहंदी के मेड़ में अपना क्या करती है, घोंसला बनाती हैं। और उसके बाद से छठा बताए थे गौरैया और कबूतर पक्षी। तो गौरैया जो अलमारी के पीछे छत या आईना के पीछे क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। और कबूतर पुराने मकान में या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। सातों बताए थे बसंतगढ़ी पक्षी, ये क्या करती है, तन्ना जो होता है ना, तन्नों के में गहरा क्या करती है, छेद कर देती है, छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट शकरखोरा पक्षी जो होता है, ये ऐसा घोंसला बनाता है एकदम सुंदर देखने लायक, पेपर से लटकता हुआ। और इसमें रुई, सूखे पत्ते, कपड़े, चिथड़े इत्यादि होते हैं। उल्लू पक्षी जो होता है, ये रात में देख पाता है और अपनी यही एक ऐसा प्राणी है जो पीछे 360 डिग्री तक अपने गर्दन को पीछे घुमा सकता है। फिर मैना पक्षी है जो रेगिस्तान में ज़्यादा पाई जाती है। पाने के लिए तो पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है, लेकिन रेगिस्तान में ज़्यादा पाई जाती है। और ये अपने गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। नेक्स्ट जो है बगुला पक्षी। तो बगुला पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्या करता है, भैंस पर बैठ के उसके कीटों को खाता है, जिससे भैंस को भी कीटों से राहत मिल जाता है और बगुले को अपना भोजन मिल जाता है। इसलिए इन लोगों के दोनों के बीच जो संबंध होता है ना, उसको सहजीवी संबंध कहा जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु ये पक्षियों से जो है। तो देखिए, सबसे पहला है कि पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों के जितने भी पंख होते हैं, पहला पॉइंट आपका है, देखेंगे आप, पक्षियों के जितने भी पक्षियों में जो पंख होते हैं, उड़ने में, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। मतलब जो जैसा मौसम आएगा, जैसा सीजन आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो उनके पंख जो होते हैं मदद करते हैं। चाहे सर्दी से बचेंगे, सर्दी में सर्दी से बचाएंगे, गर्मी से बचाएंगे, फिर उड़ने में भी मदद करेंगे। वो रूपांतरित होते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें जो है ना, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। याद रखेंगे कभी भी ये, कि पक्षी के जो चोंच होते हैं ना, उसमें कभी भी दांत नहीं होते हैं। पक्षी के चोंच में दांत नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था, ये पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, या प्रवास पर जाते हैं या समतापी प्राणी होते हैं। समझ लीजिए, पक्षी में जिस तरह से जेंट्स में या जानवर में जिस तरह से मूत्राशय होता है, उस तरह से पक्षियों में कोई भी मूत्राशय नहीं होता। ये प्रवास पर जाते ही वहाँ पे क्या करेंगे, शौच कर देंगे। और निषेचन की प्रक्रिया भी उसी तरीके से ये करते हैं। और यह समतापी प्राणी होते हैं, यानी समान ताप जहाँ आएगा वहीं पर ये रहते हैं। अब देखिए, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। जिस तरह से मनुष्य में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, उसी तरह से पक्षियों के हृदय में भी 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा जोड़े में रहता है और ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। देखिए, इसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जोड़े में रहते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जोड़े में नहीं रहते हैं। जैसे गौरैया हो गई, तो नर मादा दोनों के, फाख्ता हो गई, शकरखोरा हो गई, ये सब जोड़े में रहते हैं और ये अपना घोंसला स्वयं बनाएंगे। जैसे कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवा बनाता है, उसी में अंडे को देती है। लेकिन ये गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा, ये क्या करते हैं, जोड़े में रहते हैं और अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ये 5 पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, वो है कि देखिए, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। अभी 11 पक्षी के बारे में हम लोग जाना है, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होती है जिसके बारे में हम लोग नहीं जाना है। जैसे एमू हो गया, कीवी हो गया, पेंगुइन हो गया, रिया हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, ये उड़ते नहीं हैं लेकिन पक्षी हैं। ठीक, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, वो भी किस महीने में, अप्रैल महीने में। मंथ याद रखेंगे, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले कब बनाते हैं। तो वो अप्रैल माह में क्या करते हैं, अपने घोंसले को बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट भी इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है, देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि पक्षियों की हड्डियाँ जो होती है, खोखली होती है और उनमें हवा भरी हुई होती है, जिसके वजह से वो आसानी से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है और उनमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। एक चीज़ और है, हम दोनों आँखों से देखते हैं तो वस्तु को आगे ही देख सकते हैं। एक ही अलग अलग चीज़ों पर नज़र नहीं डाल सकते हैं, एक ही चीज़ पे नज़र डाल सकते हैं। लेकिन हमारे अपेक्षा पक्षी जो होते हैं ना, वो एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँख की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। मनुष्य का जो आँख होता है वो क्या होता है, घूम जाता है। लेकिन वो अपने गर्दन को देखेंगे, किसी भी पक्षी को देखेंगे तो अपने गर्दन को ज़्यादा घुमाते रहते हैं।
उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उनकी आँख जो होती है ना, आँख में पुतली वो जो होती है, पुतली जो ये वाला भाग होता है ये घूमता नहीं है। पुतली वाला भाग जो है वो घूमता नहीं है, नहीं घूमता है, इसलिए वो अपने गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं। अब देखिए, चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया भी है, हुआ भी है कि वो कौन सा जीव है जो मनुष्य से ज़्यादा दूर तक देख सकता है, स्पष्ट 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है, तो वह है चील, बाज व गिद्ध। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स करके आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी नोट्स ये पूरा टोटल वहाँ पे पूरा उसका निचोड़ है, तो तोड़ के मैं पूरा बनाया हुआ हूँ नोट्स को। और देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, चील, बाज व गिद्ध कौन सा ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है, तो वो है चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना तक बड़ा देख सकते हैं। अब देखिए, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। जैसे उल्लू हो गया तो रात में उससे कोई भी चीज़ काली दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा, नहीं तो काली दिखाई देगा। तो रात में जितने भी जानवर जगते हैं उसको हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, सफ़ेद व काली ही दिखाई देती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एनसीईआरटी का पहला क्लास था, पक्षी से रिलेटेड क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनेगा आपका पूरी एनसीईआरटी बुक का, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है मुझे कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और ये सीरीज़ आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे मुझे इस ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।